प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मानवीय बस्तियों के प्रकारों के बारे में। वो कितने टाइप की होती हैं। मानव जब से पैदा हुआ है तब से ही उसने ग्रुपों में रहना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो जंगलों में रहता था। धीरे धीरे उसने अपनी बस्ती बना ली, दो चार घरों के रूप में, झोपड़ियों के रूप में। धीरे धीरे यही झोपड़ियां बड़ी बस्तियों का रूप धारण कर गई, जिनको हम कहलाने लगे, गांव कहने लगे। और गांव धीरे धीरे नगरों का रूप धारण करने लगे। तो बस्तियों के प्रकार की हम बात करेंगे, वो किस टाइप की होती है। अगर हम नॉर्मली बस्तियों की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रामीण बस्तियां और दूसरी शहरी बस्तियां। अगर हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करें और भारत की विशेष तौर पे बात करें तो मोटे तौर पे भारत की बस्तियों को हम चार प्रकारों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, जिनको हम गुच्छित बस्तियां भी कहते हैं। ये बस्तियां बिल्कुल, जो घर होते हैं वो एक दूसरे से स्टे होते हैं, साथ साथ होते हैं, और ये एक साथ मिलती हैं। इस टाइप की बस्तियों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उस टाइप की जगह पे ये घर देखने को मिलते हैं। अगर हम उत्तर भारत के मैदान की बात करें जहाँ जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी मिलती है, वहाँ पे इस टाइप की बस्तियाँ नॉर्मली देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, वहाँ पे भी इस टाइप की बस्तियां देखने को मिलती है। भारत के मध्य के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, नागालैंड है, राजस्थान के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पे भी इस टाइप की बस्तियां देखने को मिलती हैं। इस टाइप की बस्तियों में जो घर हैं, जो गांव हैं, उसकी बस्तियां एक जगह मिलती हैं, और बाकी खेती लायक जो जमीन है उसको हम अलग जगह पे देखने को वो मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेमी क्लस्टर्ड बस्तियों की बात करें, तो ये वो बस्तियां हैं जो पूर्णतः क्लस्टर नहीं होती, ज़्यादा जगह, विस्तृत जगह पे ये फैली होती हैं। उस रूप में हम इन चीज़ों की बात कर सकते हैं। अगर हम इन बस्तियों की बात करें तो ये वो बस्तियां होती हैं जहाँ समाज का एक या दो वर्ग अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरीवश वो मेन बस्ती से थोड़ा सा अलग बस्ती बना के रहते हैं। इस टाइप की बस्तियां अगर हम बात करें तो गुजरात के मैदानी इलाकों में मोटे तौर पे पाई जाती है। उसके बाद हम हेमिलेटेड की बात करें, पूर्वे की बात करें, ये जाति व्यवस्था के कारण जो सामाजिक अलगाव होता है उसकी वजह से उत्पन्न होती है, उसकी वजह से ये बनी हुई है। इसी वजह से इन बस्तियों को भी खंडित कर दिया गया है। ये मुख्य इनकी वजह रही है। इसमें से एक जाति के लोग एक जगह पे और दूसरी जाति के लोग दूसरी जगह पे देखने को मिलते हैं। इस टाइप की बस्तियां गंगा मैदान के मध्यवर्ती और निचले जो मैदान है, छत्तीसगढ़ है, हिमालय की निचली घाटियां हैं, वहां पे देखने को मिलती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस टाइप की जो बस्तियां हैं, वो निम्न जो जातियां होती हैं वो मुख्य बस्ती से दूर बसाई जाती हैं, उस रूप में देखने को मिलती हैं। उसके बाद डिस्पास्ट और आइसोलेटेड बस्तियां हैं, प्रलिक्षित और एकाकी बस्तियां भी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। छोटे छोटे हैमलेट बना के ये रहते हैं और एक दूसरे से दूर बिखराव के रूप में हम इनको देखते हैं। इसके अलावा हम ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की बात करें, वो कैसे दिखते हैं, उस आधार पे हम बात करें तो कई सारे रूपों में हम उनको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले रेखीय प्रतिरूप, एक लाइन के रूप में दोनों तरफ घर बने होते हैं, और ये बस्तियां ज्यादातर रेल मार्ग या सड़क मार्ग के किनारे बसी होती हैं। दो मकान समानांतर लाइन के रूप में फैले होते हैं, उस रूप में हम इन बस्तियों की बात करते हैं। उसके बाद और भी कई बस्तियां हैं। अरिया प्रतिरूप है, जहाँ पे कई सारी लाइनें एक रूप में आके मिलती हैं या एक जगह से दूर जाती हुई नजर आती हैं, उस रूप में हम इनकी बात करते हैं। तारक प्रतिरूप है, स्टार लाइक पैटर्न हम उनको बोलते हैं। बहुत सारे जहाँ पे रोड आके मिलते हैं या रेलवे लाइन आके मिलती है, वहां पे ये बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और रूप होते हैं, जिसे त्रिभुजी रूप हम कहते हैं, आयताकार प्रतिरूप कहते हैं, फैन पैटर्न कहते हैं, पंखा रूप, वर्ताकार रूप में हम कहते हैं, अर्धगोलीय रूप में हम कहते हैं। इस रूप से भी मानवीय बस्तियां हैं जो फैली होती हैं।